हेलो बच्चों। ये जो क्वेश्चन है ये इलिप्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। और इसमें नॉर्मल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, नॉर्मल की इक्वेशन यूज करेंगे पहला तो। ठीक है। और नॉर्मल की इक्वेशन यूज करते हुए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना होगा, क्योंकि दे रखा मैक्सिमम डिस्टेंस जो दे रखी है। यानी कि एक तो इक्वेशन नॉर्मल की इक्वेशन यूज होगी इलिप्स की, और एक यूज होगा डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है ना। ये दोनों चीजें यूज होते हुए क्वेश्चन सोल्व होगा, तो देखते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और चीज है कि मैक्सिमम मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट भी इसमें यूज होगा। तो करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे कि जो नॉर्मल है, लेट की इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ इलिप्स। ठीक है। पैरामेट्रिक फॉर्म में हम इसका इक्वेशन लिख रहे हैं, तो क्या आएगा? 2x सेक थीटा माइनस पी वाई कोसेक थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 4 - b स्क्वायर। ये इसके नॉर्मल का इक्वेशन हो गया। अब इसकी 0,0 से डिस्टेंस चाहिए, ओरिजिन से डिस्टेंस चाहिए। तो 0,0 से डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम 0,0 क्या हो जाएगी? 4 - b स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4 sec² थीटा प्लस बी स्क्वायर cos² थीटा अंडर रूट मॉड लगेगा। ठीक है। एंड दैट इज वो कितना दे रखा है? 1 दे रखा है मैक्सिमम के लिए। ये बाद में, पहले मैक्सिमम के लिए पहले तो हम ये डिस्टेंस को पहले सिंप्लीफाई करते हैं, फिर उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना है? 1 है। तो पहले तो डिस्टेंस का फॉर्मूला सोल्व करते हैं। तो वैसे तो डायरेक्टली हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। जो डिस्टेंस का मैक्सिमम डिस्टेंस ओरिजिन के इलिप्स के सेंटर से डिस्टेंस का फॉर्मूला 2 - b होता है, लेकिन वो मैं यहाँ पे प्रूव करके बता देता हूँ कैसे होगा। इसको पहले सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 4 - b स्क्वायर, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई, इसको 1 + tan² थीटा और 1 + cot² थीटा लिख रहे हैं, तो ध्यान दो ये बनेगा 4 + b² प्लस 4 tan² थीटा प्लस b² cot² थीटा। ठीक है। sec² थीटा को 1 + tan² थीटा और cosec² थीटा को 1 + cot² थीटा लिख दिया हमने। राइट। नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूँ इसके लिए। नाउ, तो जो डिस्टेंस आ रही है अपनी d मान लेते हैं इसको, डिस्टेंस को, दैट इज 4 - b² होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट के अंदर 4 + b²। ध्यान देना, यहां था हमारे पास 4 tan² थीटा प्लस b² cot² थीटा। इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहा हूं। कैसे? 2 tan थीटा माइनस b cot थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है। जब ऐसा पुट कर रहे हैं 2 tan थीटा माइनस b cot थीटा, तो इसके कारण क्या आ रहा है? -4b tan थीटा cot थीटा आ रहा है, जिसको मुझे वापस क्या करना पड़ेगा? +4b करना होगा। ठीक है। राइट। तो ये d जो बन रहा है वो बन रहा है 2 - b × 2 + b होल डिवाइड बाई 4 + b² + 4b। ये क्या बन गया? 2 + b का होल स्क्वायर प्लस 2 tan थीटा माइनस b cot थीटा होल स्क्वायर, और इसका क्या लग रहा है? अंडर रूट। ठीक है। नाउ, अब डी मैक्सिमम कब होगा? तो डी मैक्सिमम देखो, जब इलिप्स है तो बी तो फिक्स है, इलिप्स की इक्वेशन में बी तो फिक्स है। ठीक है। बी फिक्स है तो थीटा वेरी कर रहा है। तो अब अगर मुझे डी मैक्सिमम चाहिए तो ये टोटल वैल्यू क्या चाहिए? मिनिमम चाहिए, डिनोमिनेटर मिनिमम चाहिए। यानी कि ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? टेंस टू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए मैक्सिमम के लिए। तो फाइनली मेरा ये क्या बन जाएगा? डी मैक्सिमम 2 - b 2 + b, ये 0 बन गया, तो क्या बच गया नीचे? 2 + b बच गया। दैट मीन्स कितना आ गया? 2 - b मॉड। ये डी मैक्सिमम आ गया। इसको आप एज ए रिजल्ट हमेशा याद रख सकते हो। अगर इलिप्स का इक्वेशन x² / a² प्लस y² / b² इक्वल्स टू 1 है, तो 0,0 से मैक्सिमम नॉर्मल की मैक्सिमम डिस्टेंस जो होती है, नॉर्मल डिस्टेंस जो होगी, ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस, नॉर्मल की मैक्सिमम डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी? हमेशा a - b। आप इसको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद कर सकते हो
ठीक है, तो अगर ये रिजल्ट हमें स्टैंडर्ड याद है तो हम इस क्वेश्चन को फर्स्ट स्टेप में ही सोल्व कर सकते थे। यहाँ से देखो हमें मैक्सिमम डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, यानी कि मॉड ऑफ 2 माइनस बी इक्वल्स टू 1, यानी कि बी की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, बी की वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू है 3, दो वैल्यू पॉसिबल है। लेकिन वहां दिया हुआ बी लेस देन 2 दिया हुआ है, दैट मीन्स बी इक्वल्स टू 3 हमको क्या करना होगा, रिजेक्ट करना होगा, और बी इक्वल्स टू 1 हमें मिल चुका है। ठीक है, तो यहाँ देखो ए स्क्वायर इक्वेशन में गिवन था 4 है, ई स्क्वायर हमारा कितना हो गया, 1 हो गया। हमें निकालनी है इसेंट्रिसिटी, ई स्क्वायर, यानी ई स्क्वायर होगा अंडर रूट 1 माइनस 1/4, यानी कि ई स्क्वायर इक्वल्स टू √3/2। ठीक है, तो क्वेश्चन था हमारा कि मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल टू द इलिप्स फ्रॉम द ओरिजिन। हमने क्या क्या यूज किया, नॉर्मल इक्वेशन, इलिप्स का नॉर्मल का इक्वेशन यूज करते हुए, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हुए हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। ठीक है, जिसका आंसर है ई स्क्वायर इक्वल्स सॉरी ई स्क्वायर इक्वल्स टू 3/4, यानी कि ई इक्वल्स टू हो गया √3/2। तो हमारा आंसर जो होगा वो हो जाएगा √3/2।